हेलो स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है डीके सर क्लासेस में। जितने भी प्यारे बच्चे क्लास 12 के हैं भाई, ये वायरल मॉडल पेपर यूपी बोर्ड ने जो जारी किया है इसको सॉल्यूशन कर लीजिए और इसी में से 24 फरवरी 2025 को सीधे सीधे 95% क्वेश्चन फंसेंगे। आज की जो वीडियो देख रहे हो प्यारे बच्चों, क्लास 12 के हो, इस पूरे मॉडल पेपर का जो यूपी बोर्ड ने जारी किया है एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन इस बोर्ड की कॉपी पे देख रहे हो ना। मैंने इसका जो पेपर है इसमें से खंड क करा दिया हूं, कल ही तो वीडियो डाला हूं और 10,000 बच्चे देख लिए। और अभी तक आप भी नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूं, उसको देख लीजिए। और इस वीडियो में इस पेपर का खंड ख स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन, यहां से स्टार्ट करेंगे। बहुत सारे बच्चों का कमेंट आया था कि सर यहां से एक बार सॉल्यूशन कराइए खंड ख से, क्योंकि खंड क का वीडियो में बना के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूं, देख लेना। और यहां से खंड ख स्टार्ट करेंगे इस वीडियो में और एक एक क्वेश्चन, ये तो खंड क का सॉल्यूशन किए हैं ना भाई, और इसका पीडीएफ की बात कर दिया हूं, आज ही शाम को टेलीग्राम पे आपको सेंड करेंगे। चिंता नहीं करना है, बस तैयारी एकदम जम के करना है भाई। चलिए सबसे पहले यहां से खंड ख से स्टार्ट करेंगे और ऐसे ही बोर्ड की कॉपी लिख के आना है। एक कदम हिंदी में 95 अचीव करा के रहेंगे। चलिए सबसे पहले चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। बाबू सब लोग प्यारा सा तो लाइक कर देना भाई, चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ, क्योंकि यहाँ पे हिंदी इंग्लिश सब्जेक्ट मतलब सारे सब्जेक्ट की बेस्ट वीडियोस मिलेंगी पीडीएफ के साथ फ्री में, ठीक है। सबसे पहले खंड जो ख है इसमें यहाँ से 50 नंबर का क्वेश्चन पेपर में पूछेगा और यहाँ से स्टार्ट होता है 8 के क, यहाँ पे 8 के क और 8 के ख, दो क्वेश्चंस रहेंगे 7 नंबर। अभी 14 नंबर देखिए कैसे बताता हूँ, ट्रिक से पाएंगे। सबसे पहले दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। पेपर में ऐसे ही आएगा बाबू। और यहाँ पे दो गद्यांश रहेंगे संस्कृत का, किसी एक को सॉल्व करना होगा। जैसे कि यहाँ पे पहला है, महामानव विद्वान वक्ता धार्मिको नेता पटुआ पत्रकारस्थित परमस्य सर्वोच्च गुण जनसेवे आसित यत्र कुत्रापि अयम जाननम दुखितानम पीड़ियास्पशनम। इसके बाद तथ्यायो यहाँ पे लिखा है सह शीघ्र में उपस्थित सर्वविधिनम साहचर्यम अकरोत। इसके बाद है प्राणी से अयस स्वभाव एवासित। आपको मान लीजिए कि यही करना है सर, और इसका कैसे सॉल्यूशन करना है, संदर्भ लिखना है पहले इसका, इसके बाद इसका हिंदी में अनुवाद कर देना है। और बहुत सारे बच्चे को ये नहीं आ रहा होगा तो अथवा वाला भी कर सकते हो बाबू, नीचे दिया है ना, इसको भी कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखना किसी एक ही को सॉल्व करना है पेपर के समय। तो सबसे पहले मैं इसमें पहला को बताता हूं कैसे लिखना है पेपर में। एक एक चीज ध्यान समझ लेंगे ना तो एकदम स्कोर करेंगे बढ़िया से बढ़िया। यहां से सबसे पहले खंड ख लिखेंगे प्यारे बच्चों, कॉपी में क्या लिखेंगे, खंड ख। इसके बाद यहां से प्रश्नोत्तर संख्या ऐसे लिखिएगा 8 के क, क्योंकि यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं ना 8 के क। इसमें दो गद्यांश देखने को मिला था, इसमें से कौन कर रहे हैं, यहाँ पे संकेत डाल के सॉल्यूशन करना। जैसे महामना विद्वान डॉट डॉट स्वभाव एवासित, समझ में आ रहा है ना। आप सबको बता दिया हूं पहले से कि संकेत क्यों डाला जाता है। अब इसमें क्वेश्चन में सबसे पहले इसका संदर्भ लिखेंगे, महामानव विद्वान इसका संदर्भ लिखेंगे। कैसे लिखेंगे बाबू, चलिए ध्यान रखना एक चीज को, संदर्भ लिखिएगा ऐसे कि यह गद्य खंड हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित महामना मालवीय नामक पाठ से लिया गया है। देखिए ध्यान रखना किस पाठ से लिया गया है, ये आपको याद होना चाहिए। तो ये संस्कृत के भाग से महामना मालवीय वाला पाठ से लिया गया है। ऐसे ही आपको इसका संदर्भ लिख देंगे, 2 नंबर यहां से मिल जाएगा, ठीक। इसका आप क्या लिखेंगे बाबू, इसका अनुवाद करेंगे हिंदी में। क्या लिखा है, महामना विद्वान वक्ता धार्मिको नेता पटुआ पत्रकारस्थित। इसका अर्थ यहां पे लिखेंगे इसका अनुवाद के रूप में बाबू। कैसे लिखेंगे, ध्यान रखना मेरी बात को। लिखेंगे महामानव विद्वान वक्ता धार्मिको नेता एवं कुशल पत्रकार थे। क्या थे, पत्रकार थे, कुशल पत्रकार। इसके बाद परमस्य सर्वोच्च गुण जन सेवा आसित, कहने का मतलब कि किंतु इनका सर्वोच्च गुण जन सेवा ही था, यानी कि इनका सबसे अच्छा जो गुण था वो लोगों की सेवा करना था। यत्र कुत्रापि अयम जनानम दुखितम पीड़यास्पश्यनम, यहाँ पे तथायो सह शीघ्र में उपस्थित सर्वोच्च विधिनम, यहाँ सर्वविधिनम साहचर्य अकृत। इसके बाद यहाँ पे क्या बोला है कि लोगों की सेवा था। इसके बाद जहां कहीं भी ये लोगों को
दुखित और पीड़ित देखते थे और वहीं शीघ्र उपस्थित होकर सब प्रकार की सहायता करते थे। ठीक है ना बाबू, ये प्राणियों की सेवा इनका स्वभाव बन गया था कि लोगों की सेवा करना इनका क्या था, स्वभाव बन गया था। यही है, यहां तक हो गया, बस इतना आपको बताएं। प्राणी से अस्य स्वभाव एवासित, यानी कि लोगों की सेवा करना इनका क्या बन गया था, स्वभाव बन गया था। ठीक है, इस तरीके से आपका अनुवाद भी हो गया बाबू। आपका यहां से 7 नंबर क्लियर हो गया। इसी तरीके से करना है, चाहे 1 या 2 दोनों में से कोई एक कर लेना। यहाँ पे 8 के ख लिखा है ना कि दिए गए पद्यांशों में से किसी एक संदर्भ लिखिए। यहाँ पे संदर्भ के साथ इसका अनुवाद करना है। ये भी 7 नंबर का पेपर में पूछेगा। जैसे यहाँ पे लिखा है ना, नमे रोचते भद्रम वह उल्कस्य विवेचनम, इसके बाद अक्रदुदस्य मुखम पश्य कथम कुद्दो भविष्यत। तो इस 2 लाइन का लिख लीजिए, या नीचे अथवा दिया है इसको भी कर सकते हैं, तो दोनों में से किसी एक को ही करना है। चलिए मैं एक को सॉल्व करके आपको अभी जस्ट बता देता हूं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे आइए बाबू, यहाँ पे 8 के ख कर रहे हैं ना, ध्यान रखना। यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या 8 के ख लिख लेना प्यारे बच्चों। इसके बाद संकेत में डाल लेना कौन सा आप कर रहे हैं, या नमेरोस्ते भद्रम वाला, ये लास्ट वाला, और शुरू डॉट डॉट बीच में डाल देना बाबू। इसके बाद इसका संदर्भ लिखेंगे। कैसे देना है संदर्भ इसका, लिखेंगे कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित जातक कथा नामक पाठ से यहाँ देखिए उलुक जातकम शीर्षक से उद्धृत है। किस पाठ शीर्षक से भाई, तो उलुक जातकम से लिया गया है। इस तरीके से संदर्भ लिख लेंगे। अब इसी चीज का यहाँ पे इसका अनुवाद करेंगे बाबू। नमे रोचते भद्रम वह उल्कस्य विवेचनम, इसका अर्थ पहले समझिए, अनुवाद में कैसे लिखोगे ध्यान समझना, कि तुम लोगों का इस उल्लू को राजा बनाना मुझे ठीक नहीं लगता। ठीक है ना, इस तरीके से। आगे क्या लिखा है कि अकुद्रस्य मुखम पश्य कथम कुद्दो भविष्यत, कह रहा है इसमें कि इसी समय के क्रोधहीन मुख को ही देखो, कुछ होने पर यह कैसा हो जाएगा। देख रहे हो ना, इसी तरीके से इस संस्कृत के श्लोक का आप अनुवाद कर लेंगे। ठीक है, यहां से भी आपका 7 नंबर मिल जाएगा। इसी तरीके से पेपर आएगा, एकदम फाड़ के रख देना 24 फरवरी 2025 वाला पेपर। आगे बढ़े ना बाबू, क्वेश्चन नंबर 9 पे, कि निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिख करके वाक्यों में प्रयोग कीजिए। यहाँ पे 3 या 4 यहाँ पे मुहावरा दिया रहेगा, लोकोक्तियां भी रहेगा इसी में, तो किसी एक का उसका अर्थ लिखेंगे, ठीक उसका वाक्य में प्रयोग कर देंगे तो 2 नंबर मिल जाएगा। जैसे पहला नंबर तलवार की धार पे चलना। तलवार की धार पे चलना का मतलब जोखिम काम लेना भाई। जोखिम जब काम ले लेंगे ना तो उसी को बोलते हैं कठिन कार्य। यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों, ध्यान समझना। और यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या 9 का पहला कर रहे हो ना, यहाँ पे पहले नंबर ऑप्शन है ना, तलवार की धार पे चलना। ऐसे ही कॉपी पेपर में लिखना है। लिखेंगे तलवार की धार पे चलना ब्लैक पेन से, इसका अर्थ लिखेंगे बहुत कठिन कार्य करना। बहुत ही कठिन कार्य करना इसका क्या हो गया, अर्थ हो गया। और इसी का वाक्य में प्रयोग करके दिखाना है। मैंने इस कार्य को कैसे किया, यह तो तलवार की धार पे चलने के ही समान था, यह है। ठीक है, इस तरीके से अर्थ लिखेंगे तो 1 नंबर मिलेगा, प्रयोग कर देंगे तो फिर 1 नंबर, इसी तरीके से 2 नंबर यहां से मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर यहां से 10 पे चलेंगे बाबू। एक एक क्वेश्चन जो है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहां से देखिए 10 नंबर, अपठित गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ये पेपर में 5 नंबर का आएगा। 2 गद्यांश रहेंगे, एक अथवा में रहेगा, एक मेन के रूप में। दोनों में से किसी एक को सॉल्व करना है पेपर में। सबसे पहले किसी भी गद्यांश को सॉल्व करने से पहले एक बार शुरू से अंत तक बढ़िया से पढ़िए, और तब से पढ़ने के बाद इसमें 3 क्वेश्चंस रहेंगे, तीनों का आंसर इसी में से खोज के देना है। कहीं भी भटकना नहीं है कि कहां से इसका आंसर खोजे, नहीं, इसी को पढ़िए, इसी में से देना है। पढ़ते हैं। यह कहना एक भूल है कि इच्छा, असंतोष, लोभ आदि के कारण मनुष्य आगे बढ़ने को प्रेरित होता है तथा समृद्धि प्राप्त करता है। वास्तव में इच्छा, असंतोष, लोभ आदि के कारण समाज में शोषण, कुटिलता, अत्याचार, भोगवृत्ति एवं अशांति को प्रोत्साहित मिला है। लोभ के कारण एक मील, यहाँ पे लिखा ना, एक मील खोकर शोषण की चक्की चलाई जाती है। हमें इच्छाओं का दमन नहीं करना है, बल्कि इसका उदातीकरण करना है, समन करना है, इन्हें स्वस्थ दिशा देना है। स्वस्थ दिशा,
सत्पुरुष कर्तव्य भावना से प्रेरित होते हुए आदर्श से यानी प्रेरणा प्राप्त करते हैं एवं यहाँ पे निस्वार्थ तथा इच्छा मुक्ति होकर इससे धीरे धीरे साहसपूर्वक कर्म करते हुए उन्नति को स्वतः ही प्राप्त करते हैं। आदर्शों की कीमत पर आदर्शों को छोड़कर उन्नत पद प्राप्त करना यानी कि सत्पुरुषों का शोभा नहीं देता। सत्पुरुष उज्जवल भविष्य के लिए योजना बनाकर प्रयत्न करते हुए महोत्सव आदर्शों यानी महोत्सव आदर्शों को आंखों से ओझल नहीं होने देते। यदि साधक पदोन्नत धन अथवा सत्ता प्राप्त करता है, दो व्यक्तियों इच्छा की पूर्ति के लिए क्या है, तृप्ति के नहीं परंतु परोपकार के लिए, मानव पत्र की सेवा के लिए, ईश्वर की प्रसन्नता के लिए यही है। इच्छाओं का उदितीकरण यानी कि साधक का कर्तव्य है कि अपने और समाज में यानी कि भले के लिए, बड़ाई के लिए व्यक्तिगत इच्छाओं से ऊपर उठ जाएं। देख रहे हो, ऐसे ही अच्छे से इसको पढ़ना है। इसमें भी क्वेश्चन रहेगा बाबू कि लेखक के अनुसार इच्छा, लोभ आदि का क्या परिमाण है, यहाँ पे पूछा है। इसी में है इसका आंसर कि इच्छा, असंतोष, लोभ आदि के कारण मनुष्य आगे बढ़ने से प्रेरित होता है। ठीक है, मतलब इसी को सोचता है कि हम इसी को करेंगे तो आगे बढ़ जाएंगे। चलिए इसका आंसर यहाँ पे आपको समझाते हैं। बाबू ध्यान समझना, लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 10 का क। क्या लिखें इसमें, पहले संकेत डाल दो ना बाबू कि इसमें से कौन सा दोनों में से आप किए हो, तो संकेत डालो को पहला का, यह कहना एक डॉट डॉट से ऊपर उठ जाए। ठीक, इसमें क्वेश्चन 3 है ना, तीनों का आंसर करेंगे। लिखेंगे लेखक के अनुसार वास्तव में इच्छा, असंतोष, लोभ आदि के कारण समाज में शोषण, कुटिलता, अत्याचार, भोगवृत्ति एवं अशांति को प्रोत्साहन मिला है। इस तरीके से आप पहला का आंसर कर लेंगे। इसके बाद आदर्शों की रक्षा के लिए सत्पुरुष का क्या रुख है, इसी में है इसका आंसर। देखिए यहाँ पे लिखा है ना बाबू, सत्पुरुष को शोभा नहीं देता, सत्पुरुष उज्जवल भविष्य के लिए योजना बना करके प्रयत्न यानी कि महोत्सव आदर्शों को आंखों में ओझल नहीं होने देते। आराम से इसी में से इसका आंसर बना लेना है। ठीक है, इसके बाद इच्छाओं का उदितीकरण का अर्थ पूछा है कि इच्छा का उदितीकरण ये जो लिखा है ना, इसका क्या अर्थ होता है, तो यहाँ पे चलेंगे। और यहाँ पे दूसरा नंबर मैं नहीं लिख पाया क्योंकि टाइम नहीं मिला था, तो यहाँ पे सोचा कि बच्चों को समझा देंगे बस उस टाइम। उदितीकरण का अर्थ होता है प्रदान करने की क्रिया। ठीक है ना, उदात्त स्वरूप प्रदान करने की क्रिया। ठीक है, इसके बाद हम चलेंगे ये अपने से करना सॉल्यूशन। इसका पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम पे सेंड करेंगे, चिंता ना करें, आपके लिए मैं तत्पर हूं तैयारी कराने के लिए। ठीक, आगे बढ़ेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ का चयन करिए। जिससे वसन और व्यसन, वसन का मतलब वस्त्र होता है, व्यसन का मतलब आदत होता है, यानी कि सी नंबर विकल्प सही है। ठीक है बाबू, इसके बाद ये दूसरा क्वेश्चन है अम्बुज और अम्बुद। अम्बुज और अम्बुद का यहाँ पे जब चलेंगे ना, यहाँ पे इसका दिया है बाबू, क्या दिया है, बादल और समुद्र, जल और कमल, कमल और बादल, सी नंबर इसका सही है। अब देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 11 का कैसे लिखेंगे बाबू, जिसे 11 का सी नंबर सही था ना, वस्त्र और आदत सही था। 11 का इसमें भी दूसरा का सी ही सही है, कमल और बादल। इस तरीके से कमल और बादल लिख लेंगे, कोई डाउट तो नहीं, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखें। देखिए जिसे अंबर लिखा है, पट लिखा है, विधि लिखा है, नाग लिखा है, इस चारों में से किसी एक के बस 2 अर्थ लिख देना है, इसी को बोला जाता है पर्यायवाची शब्द। ठीक है बाबू, तो मैं आपको बताता हूं कि कैसे लिखना है कॉपी में। जैसे कि क्वेश्चन नंबर डाल लेना है प्रश्नोत्तर संख्या 11 के ख। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से एक को सेलेक्ट कीजिए, जैसे अंबर, आपको जो आए उसी को लिखना है। अंबर का 2 अर्थ लिख दीजिए, आकाश लिख लीजिए, वस्त्र लिख लीजिए, गगन लिख लीजिए, मतलब जो याद हो बस उसमें से 2 लिख लेना। ठीक, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन इसमें है ग नंबर कि निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करिए। और यहाँ पे क्वेश्चन पूछा कैसे है कि जो आंखों के सामने हो उसको क्या कह सकते हैं, एक शब्द में बताइए। नेत्र सम्मुख, प्रत्यक्ष, आंखों के आगे प्रत्यक्ष, उसको जो नेत्र सम्मुख बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं बाबू, नेत्र सम्मुख। देखिए यहाँ पे लिखेंगे नेत्र सम्मुख। क्वेश्चन नंबर 11 के ग का नेत्र सम्मुख लिख लेंगे इस तरीके से। ठीक,
जानने की जो इच्छा रखता है किसी भी टॉपिक पे, किसी भी विषय के बारे में कोई व्यक्ति अगर जानने की इच्छा रखता है तो उसको जिज्ञासु बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जिज्ञासु। सी नंबर वाला ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन बाबू। ऐसे ही कॉपी में अच्छे से लिखना है। आगे बढ़े ना, बिल्कुल। देखिए यहाँ पे लिखा है 11 के घ कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके आप लिखिए। यहाँ पे 4 वाक्य दिए रहेंगे ऐसे ही, और ये चारों जो वाक्य हैं ये अशुद्ध हैं, इनकरेक्ट सेंटेंस बोलते हैं इसको, और इसको शुद्ध करके अपने उत्तर पुस्तिका में लिखना होता है। इसमें से बस 2 को उत्तर पुस्तिका में लिखना है, 2 को छोड़ देना है, ठीक है ना। चलिए, यहाँ पे लिखा है कि तुम तो कुर्सी पर बैठे हैं, अब बिल्कुल गलत दिया है। इस सरोवर में अनेकों कमल खिले हैं, ये भी गलत है। सम्मेलन में कवित्रियों ने भाग लिया है, ये भी गलत है। कृपया अनुमोदन करने की कृपा करें। चलिए पहले नंबर को मैं समझाता हूं कि कैसे आपको अच्छे से लिखना है शुद्ध करके। प्रश्नोत्तर संख्या 11 के घ लिखिएगा। पहले नंबर, तुम कुर्सी पर बैठे हो, यहाँ पे बैठे हो होगा, जबकि लिखा बैठे हैं। गलती है कि नहीं? सर गलती है। इस सरोवर में अनेक कमल खिले हैं, अनेक लिखेंगे। इस सरोवर में अनेक कमल खिले हैं, जबकि अनेक को लिखा है। ऐसे ही बस 2 कर देना है, छोड़ देना है आगे, ठीक है बाबू। अगला क्वेश्चन जब चलेंगे 12 नंबर वाला, इसमें क ख ग 3 क्वेश्चन हैं, और तीनों मिलके कितने नंबर का आते हैं? 6 नंबर का। और ये 100% ये भी फिक्स है कि बोर्ड एग्जाम में इस बार आएंगे ही आएंगे, 100% गारंटी ले रहा हूं। जैसे वीर रस हो या हास्य रस, इस दोनों रस में से किसी एक रस को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो यहाँ पे 2 नंबर तैयारी हो जाएगा। श्लेष्म अलंकार हो या उत्प्रेक्षा अलंकार, दोनों में से किसी एक को करना है। उदाहरण के साथ दोहा कर लीजिए या सोरठा, इसमें से एक एक को करना है। चलिए मैं बताता हूं, आराम से समझना। एक एक चीज आपके लिए पेपर में छापने के लिए तैयारी मतलब बढ़िया से कर लेना, ठीक। प्रश्नोत्तर संख्या 12 के क जिसे अथवा वाला बताया हूं, इसमें से क्या लिखे? अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार, ठीक है। ऐसे ये बाबू यहाँ पे हास्य रस लिख दिए है ना, हाँ हास्य रस है, क्योंकि ये हास्य रस है ना 12 के क का। बिल्कुल सर। चलिए देखिए ध्यान से, सबसे पहले इसका परिभाषा लिखेंगे हास्य रस का, कि अपने अथवा पराये के परिधान, परिधान का मतलब वेशभूषा, वचन अथवा क्रियाकलाप आदि से उत्पन्न हुआ हास्य नामक अस्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से हास्य रस का यहाँ पे क्या होता है? रूप का ग्रहण होता है, जिसे हम हास्य रस कहते हैं, ठीक है। ये इसका तो परिभाषा हो गया। अब यहाँ पे भाई इसका उदाहरण जब तक नहीं देंगे तब तक इसमें नंबर भी पूरा नहीं मिलेगा। इसका उदाहरण कैसे लिखेंगे बाबू? कि नाना वाहन नाना वेशा, बिहसे शिव समाज निज देखा, कोऊ मुखहीन विपुल मुख कहूं, बिन पद कर कोऊ बहुपद पहूं। आप इसका इसी तरीके से उदाहरण लिख लेंगे, ठीक है। यहां से 2 नंबर मिल जाएगा। आगे जो क्वेश्चन इसमें श्लेष्म अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार का, तो यहाँ पे किसी एक को लिखा है, जिससे उत्प्रेक्षा के बारे में दिया हूं, तो ऐसे ही आपको भी लिख लेना है। यहाँ पे श्लेष्म अलंकार बिल्कुल आराम से लिखिएगा, श्लेष्म अलंकार हो या उत्प्रेक्षा अलंकार, कोई भी आप अच्छे से तैयार कर लेना। बस श्लेष्म के बारे में लिखेंगे, अलंकार है जब एक शब्द कह रहा है कि जब एक शब्द एक ही बार प्रयुक्त होता हो। कोई शब्द है और वो शब्द एक ही बार प्रयोग किए हैं, किंतु उसका 2 या 2 से अधिक अर्थ निकल रहा है, तो समझिए कि वहां पे श्लेष्म अलंकार का निगमन हो चुका है, ठीक है। ये आपका अलंकार हो गया। इसका उदाहरण कैसे लेंगे बाबू? कि चिरजीवे जीरुई, यहाँ पे सॉरी, चिरजीवे जोरी जुरे, क्यों न स्नेह गंभीर, को घटी ये वृषभानुज वे हलधर के वीर। अब इसका हम लोग स्पष्टीकरण करेंगे कि विरज भानु का अर्थ क्या होता है और हलधर का अर्थ क्या होगा। यहाँ पे इसका हम मतलब बताएंगे भाई, स्पष्टीकरण भी देंगे पेपर में, नहीं तो नंबर कम कर देगा। विरजभानु और हलधर शब्द एक ही बार आया है, लेकिन इसका जो अर्थ है ये अनेक निकल रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से। अगला क्वेश्चन इसमें है दोहा अथवा सोरठा। दोहा या अथवा सोरठा में से किसी एक का परिभाषा और उदाहरण के साथ लक्षण भी बताना है बाबू। अगर हम इसकी मात्राएं नहीं दर्शाएंगे दोहा में, तो यहाँ पे नंबर कम करेगा एग्जामिनर, कॉपी चेक करने वाला। तो हम इसलिए आपको पहले से सिखा देते हैं ताकि वो गलती न कर पाए। प्रश्नोत्तर संख्या 12 के ग लिखा है दोहा। दोहा अर्ध सममात्रिक छंद है,
इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती है और इसी को हम दोहा बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? दोहा बोला जाता है। याद रखिए दोहा में जो होता है इसके पहले यहाँ पे 4 चरण जो होते हैं, इसमें पहले और तीसरे चरण, पहला और तीसरा जो चरण होता है उसमें 13 गो मात्रा होगी और चौथा यहाँ पे दूसरा और चौथा में 11-11 मात्राएं होती है, इसी को दोहा बोला जाता है। अब यहाँ पे उदाहरण के माध्यम से भी बताना होगा, जिसे मेरी भव बाधा हरो राधा नगरी सोई, जा तन की साई परे श्यामू, यहाँ पे देखिए श्यामू हरित दुति होई। देखिए बाबू इसमें क्या है कि मात्राएं दर्शाने भी आना चाहिए। जिससे म में एक मात्रा में हो गया ना, तो इसमें 2 मात्राएं बन रही है और जब 2 मात्राएं बनेंगी तो इस टाइप से आपको डिनोट करना है, सिंबल एस टाइप से। र में बड़ी का मतलब री, इसमें भी 2 सिंबल है ना, 2 मात्राएं हैं तो इस सिंबल से बना लेंगे। भ में 1 मात्रा है तो इसलिए एक से इस तरीके से, व में भी 1 है तो इस तरीके से आप शायद किसी भी एग्जाम्पल का आप मात्रा भी दर्शा सकेंगे इसी एग्जाम्पल के थ्रू। तो इस तरीके से आपको इसका दोहा का भी उदाहरण दे देना है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे बाबू, देखिएगा 13 नंबर 14 क्वेश्चन और 14 नंबर क्वेश्चन, ये 6 नंबर यहाँ से 9 नंबर, 15 नंबर का केवल यही आता है दोनों मिलके। ये बैंक में खाता खोलने के लिए एक पत्र लिखने के लिए पूछेगा, अथवा में दिया रहेगा एक और प्रश्न कि हमारे शहर में फैली गंदगी को ध्यान में रखने के लिए पत्र बताइए, इस पे भी पूछ सकता है। ये 14 नंबर निबंध पूछता है, अपनी भाषा शैली में लिखना है। ये यहाँ पे टॉपिक दिया रहता है, देश में बेरोजगारी की समस्या, आतंकवाद की समाधान, इस तरीके से। ठीक है, 5-5 ऑप्शंस रहेंगे। तो इसका मैं वीडियो अलग से बनाया हूँ क्योंकि भाई ये 6 नंबर का टॉपिक है तो एक लौता अलग से वीडियो, और 9 नंबर का टॉपिक है इसका भी एक अलग से वीडियो, क्योंकि ज्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो ना। तो मैं ट्रिक से भी बता दिया हूँ कि ट्रिक अप्लाई करना है। अगर कोई भी आपको निबंध नहीं आ रहा है, क्योंकि 9 नंबर की बात है, तो उसको ट्रिक से कैसे लिखेंगे इसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ। पत्र लेखन को कैसे लिखना है उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ, दोनों को देख लेना बाबू। और आज की इस वीडियो में जो मैं मॉडल पेपर सॉल्व कराया हूँ खंड क का, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और रही बात इस पूरे का, फिर मतलब मॉडल पेपर का सोल्यूशन का कॉपी जो आप देख रहे हैं ना, ये पढ़े हैं, इसका फुल सोल्यूशन की कॉपी जो पीडीएफ है टेलीग्राम पे सेंड करें। टेलीग्राम पे पीडीएफ मिलेगा। डीके सर क्लासेस जो बच्चे अभी तक नहीं जुड़े हो बाबू, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम पे क्या कर रहे हैं ना, टेलीग्राम आप सब लोग यूज करते हैं तो डीके सर क्लासेस सर्च करिएगा, ज्वाइन हो जाएंगे, वहीं पे सारा पीडीएफ भी भेजेंगे। तो आज के लिए बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।